हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है उत्कर्ष, जिसने गलगोटिया से 22 एलपीए का पैकेज क्रॉस करा है एट माइक्रोसॉफ्ट। उत्कर्ष यार, इट्स आवर अराउंड 7th पॉडकास्ट। मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है विद अ न्यू टी शर्ट गलगोटियास की। आप बताओ कैसी लग रही है ये? मस्त लग रही है एकदम। आपने देखे पहले पॉडकास्ट वगैरह मेरे कुछ? हाँ, कुछ कुछ देखे मैंने, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी। कैसा लग रहा है आज आपको? कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत हम्म एक्साइटेड हूँ अपना ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट के लिए। कुछ सोच रखा था मतलब कॉलेज में आने से पहले? कॉलेज में आके यही सोचा था कि एक वो फैंग वाला ड्रीम था कि फैंग में जाना है। अभी वो मैंग हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। हम्म तो इतनी बड़ी एमएनसी के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। उत्कर्ष, तो गलगोटिया में आने से पहले आपने सोचा था कि आप इतना पैकेज वगैरह क्रॉस कर लोगे? मतलब मैं जब गलगोटिया में आया था तो मेरा एक ही मोटिवेशन था कि जो भी चीज़ हमें सिखाई जाएंगी उसमें मुझे अपना 100% देना है, उसको अच्छे से करना है, और फिर जहाँ भी डेस्टिनी लेके जाएगी वहाँ चले जाएंगे ऐसा। आप बिलीवर हो डेस्टिनी यूनिवर्स वगैरह के ऊपर? हाँ, मतलब मैं बिलीव करता हूँ कि यार आप ना अपना 100% दो, और अगर आप सेटिस्फाई हो कि आप पूरा अपना 100% दे रहे हो तो फिर मतलब एट द लास्ट आपको हो सकता है कि उस टाइम पे रिजल्ट ना मिले, लेकिन एट द लास्ट आप जो पाना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिल ही जाता है। तो आई स्पिरिचुअलिटी वगैरह पे भी करते हो आप? स्पिरिचुअलिटी में मतलब मैं गॉड में बिलीव करता हूँ, हम्म बट ऐसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं मेडिटेशन वगैरह ये सब मैं नहीं करता हूँ अभी। क्योंकि यार पीपल आर लाइक कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था, इस वजह से मेरी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई, और मैं बहुत ज्यादा डेस्टिनी यूनिवर्स पे बिलीव करता था। आपकी सक्सेस का राज क्या है? मतलब स्पिरिचुअलिटी का तो ऐसा है कि हाँ, मतलब मैंने ये तो महसूस करा है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो फिर आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। तो वो एक चीज होती है कि पॉजिटिविटी जब आपकी लाइफ में आती है तो आप ठीक तरह से डिसीजन ले पाते हो, और आपको एक क्लैरिटी भी आती है लाइफ में। तो आई वुड से कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी का रोल होता है हमारी लाइफ में, और फिर उसके साथ साथ आपका हार्ड वर्क है कि आप कितना कर रहे हो, कितना चीजों को टाइम दे रहे हो। तो वो सारी चीजें बहुत उत्कर्ष, जरूरी कितने है। घंटे पढ़ते थे दिन में? मतलब ये वेरी करता है जैसे कितना लोड है। जैसे एंड सेमेस्टर है तो फिर तब ज्यादा ज्यादा भी पढ़ना पड़ता था, रात में लेट नाइट तक भी पढ़ना पड़ता था सेमेस्टर से पहले तो। और फिर जब सेमेस्टर वगैरह नहीं होते थे तो फिर 2-3 घंटे कॉलेज के बाद ऐसे। हम्म क्या रूटीन रहता है अभी? क्या रूटीन है सुबह से रात तक का? अभी क्या अभी भी पढ़ रहे हो प्लेसमेंट लगने के बाद भी, ऑफर लेटर आने के बाद भी? नहीं, मतलब अभी तो ऐसा होता है कि जो मुझे आर्टिकल्स पढ़ने का काफी मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि क्या क्या हो रहा है, न्यू थिंग्स, तो मेरे को नई नई चीजें जानने में मतलब बहुत ट्रेंडिंग अच्छा लगता है। ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज या बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना। तो अभी भी मेरा ऐसा ही रहता है कि जो मेरे कंप्यूटर फंडामेंटल्स वगैरह जो मैंने पढ़े थे उनको रिवाइज करना। बाकी अपना मेरा जो प्रोजेक्ट है उस पे भी मैं थोड़ा थोड़ा चीजें ऐड ऑन करता रहता हूँ। गेटिंग यू। ठीक है। 10th 12th कैसी थी जब भी कोडिंग वगैरह करी थी? मतलब क्या आइडेंटिटी थी आपकी 10th और 12th तक? मतलब मैंने तो जो कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है ना वो सबसे पहले आके मुझे कॉलेज में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि 10th में भी ऐसा था कि हमें ऑप्शन दिया गया था तो मैंने फिजिकल एजुकेशन उसी को चूज कर लिया था। 11th 12th में भी सेम, मैंने फिजिकल एजुकेशन। तो कंप्यूटर साइंस तो मैंने मेनली कॉलेज में आकर ही पढ़ा है। गेटिंग यू। तो ना, मनीष ने गलगोटिया से 15 लाख का पैकेज क्रॉस करा था, सुबह ही पॉडकास्ट लिया था क्रेड में, तो वो शायद 7th 8th से कोडिंग कर रहा है। एंड आपने गलगोटिया से 22 लाख का पैकेज क्रॉस करा है, तो आप फर्स्ट ईयर से ही आप इंट्रोड्यूस हुए थे कोडिंग से। तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा डिफरेंस रहता है। लाइक पीपल, लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो उन्होंने फर्स्ट ईयर से पहले कोडिंग नहीं कर रखी तो वो कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं ना तो हमारे पास 4 साल होते हैं पूरा अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो 4 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। अगर हम चाहें तो मतलब बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कुछ कुछ ही मंथ में हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे इंटरेस्ट के ऊपर चीजें होती है कि अगर हमें वो चीजें और अच्छी लग रही हैं तो हम उसको और कर सकते हैं। तो अगर किसी ने पहले से स्टार्ट करा है तो मे भी हो सकता है कि उसको थोड़ा एडवांटेज है तो वो जल्दी उन चीजों को ग्रेस्प कर पाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी करा है तो भी आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर कैसा था? क्या क्या मेन कोर चीजों पे फोकस करा था आपने? कहाँ से हो आप? मैं तो यूपी एटा से हूँ। ठीक है।
फर्स्ट ईयर में तो मेनली जो पहला सेमेस्टर था उसमें तो मैंने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया था। सीएस बैकग्राउंड से ही हो? हाँ, सीएससी ब्रांच। और जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें मैंने एकेडमिक्स के साथ-साथ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना चालू कर दिया था। तो मैंने बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस सीखा था, उसका सिंटैक्स और कुछ मतलब मेनली स्ट्रिंग एंड एरेज़ तक के क्वेश्चन मैंने सेकंड सेमेस्टर में करे थे। ठीक तो है। पहला साल तो पूरा एकेडमिक्स और बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस करने में हुँ, गया हुँ। था। मतलब डीएसए वगैरह को ज़्यादा टच नहीं करा था? हाँ, मतलब मेरा था कि मैंने कुछ-कुछ मैं कॉन्टेस्ट देना फर्स्ट ईयर के लास्ट से ही सेकंड सेमेस्टर से कौन ही से स्टार्ट कर प्लेटफ़ॉर्म दिया पे? था। मैं कोडसेफ पे देता था हुँ, इनिशियली, उसके बाद जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया, तो फिर मैं लीड कोड के जो प्रॉपर क्वेश्चन्स वगैरह होते हैं, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था, तो मैं लीड कोड के क्वेश्चन्स ही करता था। गेटिंग यू, गेटिंग यू। तो आपको पता था फर्स्ट ईयर से ही कि यार प्लेसमेंट के लिए तो मेरे को कोडिंग ही करनी पड़ेगी? हाँ, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो भी पढ़े थे, देखा भी था और मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्ट भी था कोडिंग में, हुँ, तो इसीलिए मैंने मतलब सेकंड ईयर से प्रॉपर लीड कोड करना स्टार्ट कर दिया बहुत था। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है यार, उत्कर्ष किसने गाइडेंस दी आपको? वही मेंटर वगैरह आपकी पूरी 4 साल की लाइफ में? गाइडेंस तो मेनली ऐसा है कि जैसे जो कॉलेज में सीनियर्स थे, तो उनके अचीवमेंट्स वगैरह देखे, उनसे थोड़ा बात करी। तो ऐसा था कि उन लोगों ने कॉलेज में भी सेशंस वगैरह होते थे, तो वहाँ पर भी जो स्पीकर आते थे, तो वो अपना जर्नी को शेयर करते थे। उसके अलावा मेनली यूट्यूब से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। जैसे? जैसे एक यूट्यूबर है स्ट्रैवर नाम से उनका हुँ, चैनल है टेक यू फॉरवर्ड। हुँ। तो मैंने मेनली वहीं से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट सी करी प्लस थी सी प्लस पे? प्लस प्लस। उसके अलावा और वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने एक कोर्स लिया था यूडेमी का एंजुला यू का। तो मेनली तो मैंने यहीं से पढ़ा था। क्या ये पॉडकास्ट और ये स्पीकर सेशंस वर्थ इट होते हैं जो कॉलेजेस कराते हैं कि अपने एल्यूमनाइज को बुलाते हैं, है ना? और फिर उनके सेशंस कराकर दिखाते हैं जैसे हम यहाँ करते हैं। जैसे आप एक एल्यूमनाई बन जाओगे अब हुँ, तो आपके जूनियर्स देखेंगे यार कि उत्कर्ष भैया जिन्होंने 22 लाख का क्रॉस हुँ, करा, हुँ। अब मैं उनकी जर्नी देखता हूँ आरव भैया के पॉडकास्ट में। क्या ये वर्थ इट रहता है? आपको लगता है उतना नहीं रहता? आई थिंक मुझे लगता है ना कि जैसे गाइडेंस का बहुत ज़रूरी रोल है। अगर आप हार्ड वर्क करते जा रहे हो लेकिन आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको अचीव क्या करना चाहते हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये है कि हमें सही टाइम पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और प्लेसमेंट सीज़न शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म कर देना है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी रहता है। जब हुँ। स्पीकर आते हैं, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो काफ़ी बार आपको मोटिवेशन फ़ील होगा। हो सकता है कि उनकी जर्नी से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले कि मुझे भी इसी तरह का करना है। हुँ। तो आई थिंक ये बहुत मेरे को ज़रूरी लगता है जो रहता है। आपने कहा ना कि प्लेसमेंट से पहले ही अपना करिकुलम खत्म कर ले, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो शायद ज़्यादा लोग नहीं करते। हाँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि मतलब जब हम थर्ड ईयर में होते हैं, तो हमें आइडिया ही नहीं होता। हम सोच रहे होते हैं कि जो प्लेसमेंट सीज़न होगा, वो 7th सेमेस्टर से, 4th ईयर से स्टार्ट होगा। लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ था, हमें इन सब का पता ही नहीं था। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनी थी, जो 6th सेमेस्टर के लास्ट में ही आ गई थी। तो उस टाइम हम इतना प्रिपेयर नहीं थे, तो वो सारी अपॉर्च्युनिटी उतना अच्छा हम परफ़ॉर्म नहीं कर पाए थे। तो अब जो भी अभी जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि प्लेसमेंट शुरू होने से पहले ही हमें अपना पूरा प्रिपरेशन खत्म कर लेना है। क्योंकि फिर बीच में क्या होता है ना, जब इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे होते हैं, तो वो टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि हम चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ हमें नई पता चल रही है उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। गेटिंग यू, गेटिंग यू। ठीक है यार, अगर उत्कर्ष मैं बोलूँ कि मैं 4th ईयर में आ गया और मैंने डीएसए टच भी नहीं करा, मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि 4th ईयर इज़ लाइक कि कंपनीज़ भी आने लगी हैं अब, क्रिटिकल होता जा रहा है माहौल। आई वुड से कि अब 4th ईयर में आकर अगर अगर अभी तक भी डीएसए नहीं करा है, तो अभी ये आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। बट एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि पूरा डीएसए ना करके आप इतना कर सकते हो कि बेसिक्स ऑफ डीएसए कर लो। जैसे आप ट्री, ग्राफ जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको ना कर आप स्ट्रिंग, एरे और नॉर्मल आप किसी भी कोई प्रॉब्लम दी जाए तो नॉर्मल आप उसका कोड लिख सको, आप इतना प्रिपेयर कर लो। तो आपको एक तो ये है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज़ करो, उसके बेसिक्स सीख लो जैसे पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चन्स होते हैं, एरेज़ होते हैं और सॉर्टिंग के कुछ क्वेश्चन्स होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं कि जो इतना डीप में जाकर नहीं पूछती एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि आप अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ सकते हो। वो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है और आपने सेकंड, थर्ड ईयर में पढ़ा भी होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और मोस्ट इम्पोर्टेंट डीबीएमएस। राइट। यार मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना डीएसए है, बट लाइक अभी लोग प्रेफर नहीं करते वो ज़्यादा करना। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट वंशिका के साथ लिया एंड शी वाज सेइंग कि यार मेरे को तो बोरिंग लगता था डीएसए एंड मैं डेवलपमेंट करती थी, बट शी आल्सो गॉट लाइक नाइस प्लेसमेंट। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आई थिंक कि हमें ना दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। और अगर वो आपको बहुत जैसे मुश्किल है। डीएसए अच्छा नहीं लगता है तो आप ये कर सकते हो कि बेसिक्स आप डीएसए का कवर कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी बेसिक्स तक ही पूछती हैं। और उसके अलावा आप डेवलपमेंट कर लो, और डेवलपमेंट में हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो लाइव हो, ताकि क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा है कि आपका प्रोजेक्ट लाइव है या नहीं, तो मेरा प्रोजेक्ट लाइव था तो मैं दिखा पाया, तो उससे ना एक ऑथेंटिसिटी फील होती है इंटरव्यूअर इसने को कि सही इसने में करा रियल है। में काम करा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल राइट यार, बिल्कुल सही कहा। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ईयर आइडियली कैसा होना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से ना जनरली, मतलब मेरी जर्नी में ना मेरे को क्लियर नहीं था लाइफ में क्या करना है फर्स्ट ईयर तक। मतलब फर्स्ट ईयर से जब मैंने चालू करा था तो आई वाज़ जस्ट एक्सप्लोरिंग मल्टीपल थिंग्स, बट अब जैसे मेरी एक सिबलिंग सिस्टर है, अब उसके दिमाग में मैंने क्लियर कर दिया कि तेरे को कोड प्लेसमेंट ही लेनी है। तो अब उसके दिमाग में ये भी क्लियर है कि मेरे को प्लेसमेंट लेनी है तो मेरे को डीएसए करना है। अब मेरे को डीएसए फर्स्ट ईयर तक अगर हो पाए तो मैं पूरा कर दूंगी कंप्लीट। सो फॉर एवरीवन मेरे हिसाब से आइडियल फर्स्ट ईयर ऐसा होना चाहिए, अगर आपको जॉब लेनी है, प्रॉपर जॉब ही लेनी है, उसके अलावा कभी नहीं करना, तो जस्ट गेट इनटू डीएसए फ्रॉम दी डे वन एंड जितना जल्दी सॉल्व हो सकता है करो। और उसके बाद ट्राई टू एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स, जैसे अभी ट्रेंड में एआई एजेंट्स वगैरह आ रहे हैं, मेरा तो बहुत मन करता है यार उन सबको सीखने का, बट मैं नहीं सीख पाता बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस की यार, टेक में फिर घुसना और फिर वो बैकग्राउंड वगैरह देना, तो मेरे को अगेन वो बोरिंग लगती है चीजें। आपको क्या लगता है कि कैसे आइडियल होना चाहिए फर्स्ट ईयर? आई वुड से कि जैसे जब हम फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो मतलब हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम बस आते ही और सीधा डीएसए और इन सब पे लग गए। मतलब ऐसा करना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हम चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अ- अगर आप इंटरव्यू में रहकर और इंटरव्यूअर को अपनी बातें नहीं समझा पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है, तो फिर आपके चीजें करने का इतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। राइट राइट। तो आई वुड से कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आओ, चीजों को एक्सप्लोर करो, और मतलब कॉलेज में जितनी भी चीजें उनको एक्सप्लोर करो, साथ में आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अपने ये सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे प्लेसमेंट के लिए कंप्लीट करना ही करना है। राइट तो राइट। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है। मेरे को लगता है कि जो आपने बोला ना इन कम्युनिकेशन स्किल, वो आजकल तो बहुत जरूरी हो रही है ना। मैं शायद अपने से जब सीनियर्स बैच के पॉडकास्ट लेता था, एल्यूमिनाइज के साथ लेता था, तो इट्स मोर लाइक टेक्निकल, बट शायद अब कंपनीज मांग रही है पर्सन हु कैन कम्युनिकेट प्रॉपरली, जो अपनी चीजें बता सके, आइडियाज दे सके मेरे को। अभी ऐसा होता है ना, जैसे शुरू में क्या हुआ था ना मेरे साथ, जब मैं इंटरव्यूज देता था तो मैंने मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे, तो मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठता था। तो मेरे को चीजें आती थी, पर आते हुए भी कभी कभार ऐसा होता था कि मैं अपनी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। हाँ, तो मैंने ये चीज रियलाइज करी और बाद में फिर इसको इम्प्रूव करा। तो मैं बोलूंगा कि टेक्निकल स्किल इज अ मस्ट, बट आपको इतना आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक होनी चाहिए कि आप अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आपने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सब कुछ आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा हो और आप अपनी पूरी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको उसका कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस नहीं है है उस ना, चीज का। कम्युनिकेटर को पता, इंटरव्यूअर को पता तो चल जाएगा इसको आता है, बट उसको ये भी दिख जाएगा कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो माइट भी ये मतलब डिसएडवांटेज हो कंपनी के लिए। क्या लगता है? हाँ, मतलब अगर आप अपनी बात ही कन्वे नहीं कर पाओगे तो फिर वो आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे। और कम्युनिकेशन स्किल आपने कैसे बढ़ाई? आई वुड से कि मैं ना मतलब जब मैंने देखा कि शुरू में जब मैं अपने इंटरव्यूज दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, बट वो नहीं आ पा रहा, तो मैंने रियलाइज करा कि मैं अपनी चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज देना चालू करे, अपने दोस्त के साथ बैठ के प्रॉपर एक मॉक इंटरव्यू दिया। वहां पर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर से जो डर था ना कि, तो वो डर खत्म हो गया फिर। गेटिंग यू। तो मतलब फ्रेंड्स वगैरह एनवायरनमेंट उत्कर्ष का कैसा था मोस्टली? मतलब मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स जिनके साथ मतलब हम कोडिंग भी साथ में करते थे, चीजों को डिस्कस भी करते हैं। तो फ्रेंड से ये रहता है कि अगर जैसे सपोज कि उसने कोई नई चीज करी है तो वो आपके साथ शेयर करेगा,
और आप कुछ कर रहे हो तो आप उसके साथ करोगे, तो इससे ये होता है कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हो। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बन हाँ, जाता है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट से ये होता है कि आप अपना तो सीख ही रहे हो, साथ में जो चीजें वो नई एक्सप्लोर आपका दोस्त कर रहा है, आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। राइट राइट भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कभी खुद कुछ चालू करने की नहीं सोचा कि मैं खुद का कुछ करता हूँ कभी? मतलब एज सच मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा, मेरा यही था कि मतलब जो भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, सेमेस्टर एग्जाम्स दे लो, और फिर मुझे कोडिंग अच्छी लगती थी, प्रोजेक्ट्स बनाना अच्छे लगते थे, तो मैंने उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया। और फिर मेरा अभी ऐसा है ना कि मैं अभी चीजें और ज्यादा लर्न करना चाहता हूँ। जैसे अभी किस जैसे फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है उत्कर्ष को? मेरा यही टेक्नोलॉजी, मतलब इसी फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम्म। चीजें बिल्ड करना, क्रिएट करना। मतलब आप जो सॉफ्टवेयर, आप जो कोडिंग कर रहे हो, आप जो लिख रहे हो, वो फीचर्स रियल टाइम में यूजर्स उसको यूज करेंगे, तो वो बहुत एक्साइट करता है मुझे। कब से है ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट की? अभी ज्वाइनिंग का तो ऐसा नहीं आया है, मतलब ज्वाइनिंग डेट अभी नहीं बताई। पुणे में है ना, बट कभी हाँ, गए हो लोकेशन पुणे है। पुणे वगैरह गए हो कभी? नहीं, अभी पुणे की साइड तो नहीं गया मैं। अच्छा, तो वैसे फैमिली वगैरह को कैसा लग रहा है जब उनको पता चला होगा न्यूज़? उनके लिए क्या ये पैकेज बहुत बड़ा है या छोटा है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि चलो लग गया? नहीं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरह से ड्रीम पैकेज है, तो मैंने अपने घर पे भी बताया, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे और मैं भी उतने एक्साइटेड हूँ। नाइस भाई, बहुत बढ़िया यार। उत्कर्ष, उत्कर्ष, इंटरव्यू प्रोसेस डिस्कस करते हैं पूरा कि कैसे स्टार्टिंग से एंड तक एवरीथिंग। मतलब हमारे कॉलेज से एक रजिस्ट्रेशन के लिए आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल सपोर्ट रोल के लिए, तो फिर हमने उसमें फॉर्म भरा था, फिर हमने अपना रेज्यूमे वगैरह पूरा फिल कर दिया था, तो कॉलेज की तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, तो हम 11 लोग शॉर्ट लिस्टिंग हुए थे। यार अगेन, तो क्या आपको पता है कि किस क्राइटेरिया पे वो शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी? आई थिंक कि वो रेज्यूमे के बेसिस पर हुई थी आपका शॉर्ट। रेज्यूमे था उतना स्ट्रॉन्ग? आई वुड से कि था, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स भी बना रखे थे, उनको लाइव भी था, प्लस मैं अभी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी था मेरे तो पास। इंटर्नशिप के बारे में बात करते हैं चलो, रेज्यूमे से इसके इससे पहले। हम्म। तो इंटर्नशिप में ऐसा था कि थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाए जाते थे, तो मैं उनके आर्टिकल्स गीक्स फॉर, मैंने थर्ड ईयर में एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर भी थोड़े से आर्टिकल्स इंप्रूव करे गीक्स फॉर गीक्स के लिए। तो उसमें ऐसा था कि जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाए जाते थे कॉलेज में, तो मैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता था, फिर उसमें मुझे लगता था कि मैं कुछ इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, और जो जीएफजी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं उनको इम्प्रूव करता था। तो थर्ड ईयर में तो मैंने कुछ आर्टिकल्स थे जो जीएफजी के लिए इम्प्रूव करे थे। उसके बाद 8th सेमेस्टर में मेरी इंटर्नशिप लग गई थी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक बार मतलब डिकोड करके दो मेरे को पूरा इंटरव्यू प्रोसेस, स्क्रैच से एंड तक, जीडी से लेकर। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमारे कॉलेज की तरफ से हमारा फॉर्म आया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस आई है टेक्निकल सपोर्ट रोल के लिए, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैंने देखा था, तो मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया था रेज्यूमे के साथ। फिर कुछ टाइम बाद हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग आई थी कि 11 लोग शॉर्ट लिस्टेड है, और पहला जो राउंड होगा वो जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन। तो आई थिंक कि शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई थी वो रेज्यूमे के बेस पर और जो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है उसके बेस पर हुई थी। तो पहला राउंड हुआ था जीडी। तो ये जो रोल था ना, टेक्निकल सपोर्ट रोल, ये थोड़ा डिफरेंट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल से। तो उसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि हमारे ओए वगैरह होते हैं, तो इसमें पहला था कि आपका ग्रुप डिस्कशन है, क्योंकि ये जो रोल है वो कस्टमर फेसिंग रोल भी है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बहुत जरूरी है। तो जीडी, जीडी एक बार डिकोड करना, ठीक है, हाँ कंटिन्यू करो। तो जीडी में ऐसा हुआ था कि हम 11 लोग थे और सामने से मतलब माइक्रोसॉफ्ट के एचआर थे, तो उन्होंने सबसे पहले हमें गाइड करा था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले। और इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने एक सिचुएशन क्वेश्चन दिया था, वो सबके लिए सेम था। वो क्वेश्चन था कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में कौन सी ऐसी डिफिकल्टी फेस करी है, मतलब जो सबसे चैलेंजिंग टास्क था आपके लिए, ठीक और है। आपने उसको कैसे अकम्प्लिश करा है। उत्कर्ष, अपना इंट्रोडक्शन भी दो आप, और मतलब क्या आपने बताया था इंट्रोडक्शन में वो भी बताओ मेरे को एक बार। ओके, सो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा था ऐसे। आई एम Hello everyone, I am Utkarsh Gupta. I have recently completed Bachelor of Technology in Computer Science, and currently I am doing internship as a software developer intern at To The New, where I am working in the backend team. And prior to that, I had also worked as a technical content writer. It was a part-time internship during third year of my college, in which I improved the technical articles on the computer fundamentals.
and I had made several projects throughout my BTech journey. My most recent project is a full stack web application that provide an user an online reading experience through the subscription model. Hmm. So it is kind of Netflix of books kind of website. And I like playing badminton and reading self-help. ओके ओके एंड फिर उसके बाद मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट में मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट में मैंने अपना फोर्थ ईयर में एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने उसके बारे में बताया था। हम्म तो उसमें ऐसा था कि हमारा फोर्थ ईयर का प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉस्ट इंश्योरेंस प्रिडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो उसमें हमारे साथ इशू ये हुआ था कि शुरू में तो हम ये चाह रहे थे कि हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे, वो मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट को प्रिडिक्ट करेगा। हम्म पर जब हम उसकी एक्यूरेसी जब नियर डेडलाइन हम आ गए थे, जब हमने उसकी एक्यूरेसी को चेक किया तो इट वाज नियर अबाउट 75%, बट वी वांटेड टू अचीव मोर देन दैट। सो वो हमारे लिए एक तरह से सेटबैक था। तो उस चीज को हमने टैकल करना बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि डेडलाइन बहुत नियर थी। ठीक है गेटिंग यू ठीक है ये आपका चैलेंजिंग पार्ट था और जीडी कैसे हुआ फिर क्या क्या किसने कब बोला जीडी तो उन्होंने क्या करा था ना कि एक एक करके वो सबको मौका दिया था बोलने का। तो सबसे पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया और यही जो भी आपका चैलेंजिंग पार्ट था वो डिस्कस करा। तो ये करने के बाद होने के बाद वो कुछ कुछ लोगों से क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आपकी इंटर्नशिप कब खत्म होगी और आप टेक सपोर्ट रोल में ही क्यों जाना चाहते हो। तो यही था पहले राउंड में। ठीक है एंड टेक सपोर्ट रोल में ही क्यों जाना चाहते हो इसका आंसर इसका बेसिकली आंसर ये है कि जैसे अभी हम जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, तो हम अभी बहुत फ्लेक्सिबल हैं कि हम किसी भी रोल में अपने आप को शेप कर सकते हैं। और ये जो रोल है ना, इसमें आपको आपके जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कॉलेज में, उसका प्रैक्टिकल कैसे यूज हो रहा है, तो हम उस चीज के बारे में हमें सीखने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज है कि ये कस्टमर फेसिंग रोल है, तो जो एक आपका कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने का मौका भी मिलेगा। राइट ठीक है नेक्स्ट चीज क्या हुई थी इसमें जीडी के बाद टेक्निकल राउंड्स हुए थे 3 तो जब जीडी हुआ था तो जीडी के बाद फिर उन्होंने 6 लोगों को सेलेक्ट करा था आगे के राउंड के लिए। तो हमारे 3 राउंड होने थे और एलिमिनेशन राउंड नहीं थे तीनों, मतलब तीनों देना कंपलसरी था। तो सबसे पहले और एक ही दिन राउंड हुए थे तीनों। तो जो सबसे पहला राउंड हुआ था उसमें मुझसे जो पूछा गया था, सबसे पहले तो कुछ सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप टेक सपोर्ट में क्यों जाना चाहते हो और अभी आप इंटर्नशिप में क्या कर रहे हो, और कुछ ऐसे ही और सारे टेक मतलब बिहेवियरल क्वेश्चन थे कि वो आपको जज कर सके कि आप प्रेशर जब प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। फिर उसके बाद उन्होंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करा। तो सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर डीप डाइव करा। तो उसमें जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक्स हो गए आपके, ओएसआई लेयर हो गया, टीसीपी आईपी हो गया, प्रोटोकॉल्स उन्होंने बहुत सारी पूछी थी जैसे डीएनएस प्रोटोकॉल। तो उनका मेन जो था वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर था और वो चेक करना चाह रहे थे कि आप टेक्निकल चीजों को बहुत आसानी से समझा पा रहे हो या नहीं। और फिर उसके अलावा क्लाउड से भी कुछ क्वेश्चंस थे और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी थे। कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब ओवरऑल तो मुझे मतलब इंटरव्यू देके तो मैं काफी पॉजिटिव फील कर रहा था कि क्योंकि मतलब हो ही जाएगा अब कितने 6 लोगों ने इंटरव्यू दिया था हाँ मतलब हमारे कॉलेज से 6 लोगों ने दिया था। तो मतलब मैं बहुत होपफुल था कि हो जाएगा क्योंकि मतलब जब हम क्वेश्चंस मतलब आंसर्स देते हैं ना, तो मतलब ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं थे जहां पर मैं अटका हूं या फिर नहीं कर पाया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है था कि मैंने सारी चीजों को अच्छे से आंसर किया है। ठीक है रुत्कर्ष बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर एक एडवाइस दो आप कि क्या आप अपने अपकमिंग जूनियर्स को बोलना चाहोगे कैसे वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं चीजें आई वुड से कि हमें ना मतलब ऐसा नहीं करना है कि केवल एक ही चीज करनी है, हमें सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। हमें डीएसए भी करना है। अगर आपको डीएसए अच्छा नहीं लगता है तो आप बेसिक्स ऑफ डीएसए तो कर ही लो। उसके अलावा हमें वेब डेवलपमेंट भी जरूर ही करना है। तो डेवलपमेंट में ऐसा है कि आप जो भी कर रहे हो उसको लाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लाइव नहीं करोगे तो पता नहीं चलता है कि आपने क्या करा है, रियलिटी में आपने करा है या नहीं करा है। और थर्ड थिंग ये है कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है।
और कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऐसा है कि जब हमें सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ाए जा रहे हैं तो उसको हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में भी मेनली डीबीएमएस पे ध्यान देना है और उसमें भी एसक्यूएल पे, और फिर कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और अपनी जो भी हमारी प्रिपरेशन है ना, वो हमें थर्ड ईयर तक बिल्कुल खत्म कर लेना, और कोशिश ये करना है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर तक ही कर लो, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर में ऐसा होगा कि कुछ कंपनीज हैं जो सिक्स सेमेस्टर में ही आ जाती हैं। और उसके अलावा आपको मॉक इंटरव्यू जरूर ही देने हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और आप उसमें जाके गलतियां कर रहे हो। तो आपको पहले से ही आप मॉक इंटरव्यू दो, उसमें आप जो भी गलती करते हो उससे सीखो, एनालाइज करो, और फिर जब अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उसमें अपना 100% देना है। ठीक है उत्कर्ष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर भाई। थैंक यू सो मच आपके Thank you. टाइम के लिए।